अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर कैश यानी कि 3 कॉलम कैश बुक का चैप्टर चल रहा था, और आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स पास पेपर ईयर 2000 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 बनकर आया था। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को कैश बुक बनाने में कन्फ्यूजन होती है और जिनकी तैयारी नहीं है और कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है, तो आसानी से उनको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ऑन जनवरी 1 2000 फाइन ट्रेडर, ओनर का यहाँ पर नाम या बिजनेस का नाम फाइन ट्रेडर्स है, हेड कैश इन हैंड 15,000, उनके पास जो कैश है वो 15,000 है और कैश इन बैंक जो है वो 18,000 है। ड्यूरिंग जनवरी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म, और जनवरी के मंथ में उन्होंने ये ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट की हैं। आपको कह रहा है कि आपने पार्ट ए में 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है शोविंग बैलेंसेज ऑन जनवरी 1, जो आपके बैलेंसेज ऊपर गिवन हैं कैश और बैंक के, वो शो करवाते हुए, और फिर कह रहा है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। ये तमाम ट्रांजेक्शन कैश बुक में क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, फिर उसको बैलेंस करना है, रूल ऑफ द कैश बुक यानी कि उसकी क्लोजिंग वगैरह करनी है, और उसका जो भी बैलेंस है, बैलेंस BD/CD, वो जनवरी 31 और फरवरी 1 को आपने रिपोर्ट करके रूल ऑफ करके लिखना है। तो एक एक ट्रांजेक्शन में पढ़ता जाऊंगा और उसके बाद आपको समझाता जाऊंगा। 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फाइन ट्रेडर 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2000, और ये आपकी रिसीट साइड होती है और ये आपकी पेमेंट साइड होती है। रिसीट साइड पर डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, सेल डिस्काउंट, कैश, बैंक का कॉलम होता है सेम, डेट, पर्टिकुलर, PR, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम यहाँ परचेज डिस्काउंट होता है, कैश और बैंक आ जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने कहा कि आपने फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट हमने बनाकर बैलेंसेज शो करवाने हैं। आपके पास जो बैलेंसेज थे जनवरी 1 को, कैश इन हैंड, आपके पास जो कैश था वो आपने 15,000 यहाँ रिपोर्ट करवाया, और कैश इन बैंक, जो बैंक में आपके पास कैश था वो आपने यहाँ पर रिपोर्ट करवा दिया कि आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस आ गया। उसके बाद आपको कह रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ आपने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म की हैं। उसमें सबसे पहले जनवरी 1 कैश पर आपने ₹12,000 का सामान बेचा, कैश आपके पास आया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक और बैंक में जमा करवा दिया। एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पैसे आ रहे हैं कैश सेल्स की वजह से जनवरी 1 को, और आपने बैंक में जमा करवा दिए, तो 12,000 पे आप लिख देंगे किसमें, बैंक में। अगर बैंक में जमा नहीं करवाए होते तो आप ये 12,000 लिखते कैश में। उसके बाद आपको कह रहा है जनवरी 2 को रिसीव अ चेक, आपने एक चेक रिसीव किया इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की सेटलमेंट के लिए फ्रॉम ईजी कंपनी, ईजी कंपनी से अकाउंट रिसीवेबल है, यानी ईजी कंपनी आपका कस्टमर है। ड्यू लेस 2% डिस्काउंट ऑन एन इनवाइस ऑफ ₹2,000। क्या मतलब सर आपने 2,000 रुपये की इनवाइस ईजी कंपनी के नाम पर इशू की थी, अब आपसे आप उससे सेटलमेंट पे पैसे रिसीव कर रहे हैं 2% लेस, 2% कम। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज़ का जब 100% है, ठीक है ना, 2% कम रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब आप 98% अमाउंट रिसीव कर रहे हैं किससे, अपने कस्टमर से। और टोटल पैसे कितने रिसीव करने थे, या बिल आपने कितने का नाम बनाया था उसके नाम पे, 2,000 रुपये का। इसका मतलब 2,000 में 2% का डिस्काउंट और 98% की रिसीविंग की है थ्रू चेक। ठीक हो गया। तो यानी कि आपके पास पैसे आ रहे हैं जनवरी 2, अकाउंट रिसीवेबल ईजी कंपनी, 2,000 का जो 2% है वो 40 रुपये यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट में आ जाएगा। और मैं इसको दोबारा से करके आपको बता देता हूँ कि 2,000 का 2% लेंगे तो 40 रुपये आएगा, ठीक है ना। और 2,000 में से 40 रुपये माइनस करेंगे तो 1,960 आएगा, या 2,000 का आप 98% निकाल लें तो 1,960 रुपये आएगा, जो कि आपने चेक से रिसीव किया है। ठीक है जी। तो इस चेक है, तो इसको मैंने कैश में क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसने अब तक हमें ये नहीं कहा कि ये जो आपने ईजी कंपनी से चेक रिसीव किया है या आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। आपने बैंक में जब तक डिपॉजिट नहीं करवाया चेक, तब तक आप उसको एज अ कैश ट्रीट करके कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसलिए मैंने इसको कैश में रिकॉर्ड किया है।
उसके बाद आपको कह रहे हैं जनवरी 4 यानी कि 2 दिन बाद डिपॉजिटेड द इजी कंपनी चेक इनटू बैंक, इजी कंपनी का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जो कि आपने रिसीव किया था 1960 रुपये का। तो 1960 रुपये का ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो जनवरी 4 को यानी कि कैश जो कि चेक था असल में उसको आपने कैश रिकॉर्ड किया था, उसकी वजह से आपका बैंक बढ़ गया। और ऑन द अदर हैंड क्योंकि आपने कैश में रिकॉर्ड किया हुआ था इस 1960 को, इसको ऑन द अदर हैंड जनवरी 4 को कैश में से कम भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये कैश तो नहीं था, चेक था, कैश में डाला था, तो कैश का इफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा जो कि आप एंट्रीज में भी सीखते हैं, डेबिट क्रेडिट से माइनस हो जाएगा। तो जो एंट्री दोनों साइड बनेगी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे कि कैश की वजह से जो कि असल में चेक था उसकी वजह से बैंक बढ़ गया और बैंक की वजह से आपका कैश कम हो गया, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। और इसके दोनों तरफ सामने आप सी लिखोगे यानी बताओगे ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसका डुअल इफेक्ट यहाँ पर आपके पास आया है। उसके बाद आपको जनवरी 5 को कह रहे हैं इशूड अ चेक, आपने चेक इशू किया टू राइट कंपनी को इन पेमेंट ऑफ इट्स इनवाइस ऑफ रुपीज़, उसकी इनवाइस उसके बिल के बदले में जो कि कितना था 3000 लेस 3% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट कम करके। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से वही वाली बात कि 3000 रुपये आपने देने थे, लेस 3%, 3% का आपको डिस्काउंट मिला और हर चीज़ का 100% होता है, इसका मतलब आपने 97% अमाउंट जो है वो पे की है। तो 3000 का 3% जो है वो 90 रुपये होता है, 3000 में से 90 रुपये माइनस करें तो 2910 होता है, या 3000 का 97% निकाल लें तो 2910 होता है। सो जनवरी 5 को ये पेमेंट है अकाउंट पेबल राइट कंपनी, 90 रुपये आपने डिस्काउंट में डाला, आपको डिस्काउंट मिला और बैंक से क्योंकि चेक इशू किया है तो 2910 रुपीज़ से आपकी बैंक से पेमेंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में आपको कह रहा है जनवरी 7 को द बैंक ने ऑन फर्म बिहाफ, आपके बिहाफ पर पेड एन इंटरेस्ट बियरिंग नोट, एक नोट पेबल पे किया है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग था यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट भी था। फेस अमाउंट जिसकी अपनी अमाउंट उस नोट की 3000 थी और इंटरेस्ट उसके ऊपर बनता था 180 रुपये का, यानी कि पेमेंट है आपने लाइबिलिटी पे की है जनवरी 7 को, नोट पेबल बैंक ने पे किया तो बैंक से 3000 रुपये कम होंगे और इंटरेस्ट भी पे किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 180 रुपये का, वो भी आपका बैंक से पे हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कह रहे हैं जनवरी 8 को द बैंक इन फर्म बिहाफ, बैंक ने फर्म के बिहाफ पे कलेक्टेड एन एक कलेक्शन की किस चीज़ की, इंटरेस्ट बेयरिंग नोट की, एक ऐसे नोट रिसीवेबल की जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपने चार्ज किया था, जिसकी फेस अमाउंट अपनी अमाउंट है 5000 और इंटरेस्ट है 300। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कलेक्शन कर रहे हैं तो रिसीव साइड आएगा जनवरी 8 नॉट रिसीवेबल आपके बैंक ने रिसीव किया तो बैंक में डायरेक्ट 5000 रुपये और उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया तो इंटरेस्ट रिसीव करना आपके लिए इनकम हो जाएगी जो कि है 300 रुपये की। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जनवरी 12 को। जनवरी 12 में आपको कह रहा है कि कलेक्टेड आ पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल 3500, पिछला कोई उधार रहता था कस्टमर से वो आपने कलेक्ट कर लिया है तो कलेक्शन हुई है जनवरी 12 को, अकाउंट रिसीवेबल कैश आपका बढ़ गया 3500 रुपये से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल आसान जनवरी 15 पेड अ पास ड्यू, पिछला अकाउंट पेबल रहता था ₹1800 का वो आपने पे किया है तो जनवरी 15 अकाउंट पेबल लाइबिलिटी पे की है कैश से 1800 रुपये आपके ये कम हो जाएंगे। उसके बाद जनवरी 20 को आपको कह रहा है कि कैश परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज ₹6000, कैश पर आपने मर्चेंडाइज खरीदी हैं 6000 रुपये की। अच्छा, अगर यहाँ पर बोलता उधार पर खरीदी हैं, हम पहले भी ये बात समझ चुके हैं कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इसका मतलब आपने मर्चेंडाइज खरीदी तो पेमेंट की है जनवरी 20, कैश परचेजेज कैश पर खरीदी हैं तो आपका कैश पे हो जाएगा 6000 रुपये से। ठीक है ना, यानी कि आउटफ्लो है। उसके बाद आपको कह रहे हैं जनवरी 25 बोरोड रुपीज़, आपने 12000 रुपये बोरो किए फ्रॉम सिटी बैंक बाय इशूइंग और उसको इशू किया 10% वाला 60 डे नॉट पेबल, यानी कि उससे वादा नामा लिया है कि भाई हम आपको 60 दिन में यानी कि 2 मंथ में आपका 12000 रुपये वापस कर देंगे विथ 10% इंटरेस्ट अमाउंट।
ठीक है। इसका मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन आपका लोन है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। जनवरी 25 10% 60 डे नॉट पेबल की वजह से आपके पास कैश आ रहा है 12,000 रुपये का। ठीक है जी। उसके बाद जनवरी 31 को आपको कह रहे हैं कि पेड सैलरीज फॉर जनवरी, आपने जनवरी 2000 इस मंथ के लिए 4,500 रुपये की सैलरीज पे की हैं। कैसे पे की हैं नहीं बताया, तो कैश कंसिडर करेंगे। पेमेंट है जनवरी 31 सैलरीज एक्सपेंस हो रहा है और आपका कैश की पेमेंट आउटफ्लो हो रहा है 4,500 रुपये से। ठीक है जी। उसके बाद आपको लास्ट कह रहे हैं जनवरी 31 पेड रेंट ऑन द ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग के लिए आपने 2,500 एंड ऑन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि जहाँ आप रहते हैं उसका 1,500 रुपये का किराया दिया है। तो जो आपने ऑफिस बिल्डिंग का रेंट दिया वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। जनवरी 31 रेंट एक्सपेंस ऑफिस बिल्डिंग 2,500 और रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग होगी जनवरी 31 की 1,500 रुपीज़ से। ठीक है जी। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन आपके पास रिकॉर्ड हो गई। इसमें आपको कोई भी बात अगर ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने रिसीप्ट साइड का टोटल किया, सेल डिस्काउंट 40 रुपये, कैश आपके पास टोटल इस मंथ में 32,460 आया, बैंक में आपके पास 37,260 आया। टोटल पेमेंट की अगर हम बात करें तो परचेज डिस्काउंट 90 और कैश का आउटफ्लो हो रहा है 18,260 और बैंक से आपके पैसे जा रहे हैं 6,090 रुपये। तो कैश बुक का रूल होता है जो बड़ी साइड वो दोनों साइड, तो आपको सामने नज़र आ रहा है कैश और बैंक की बड़ी साइड रिसीप्ट साइड है, और बाकी डिस्काउंट अपने अपने लिखे जाते हैं 40 रुपये यहाँ और 90 रुपये यहाँ। कैश की बड़ी साइड 32,460 इधर और सामने भी 32,460 और बैंक की बड़ी अमाउंट 37,260 और 37,260 दोनों साइड आ गया। अब आपके पास टोटल कैश कितना आया था 32,460 और गया कितना था 18,260। तो रिसिप्ट में से आपने माइनस करवाया पेमेंट को, तो जो अमाउंट बचा वो 14,200 है, जो बड़ी साइड है उसके नीचे बचा हुआ बैलेंस लिखेंगे। और बैंक के अंदर था 37,260 और गया 6,090 रुपीज़। तो रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करवाया तो आपके पास बैलेंस आया 31,170, जो बड़ी साइड उसके नीचे। यही जो बचा हुआ बैलेंस है ये छोटी साइड के ऊपर लिखा 14,200 कैश का, 31,170 बैंक का, और जो बड़ी साइड के नीचे बचा हुआ बैलेंस होता है वो कहलाता है बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, यानी जब फरवरी का मंथ आपके पास स्टार्ट होगा तो आपके पास 14,200 का कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जिसको कहेंगे, मौजूद होगा और बैंक के अंदर 31,170 रुपये एज अ ओपनिंग या बिगिनिंग बैलेंस मौजूद होगा। और बैलेंस CD मतलब कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट पीरियड। जनवरी की जो क्लोजिंग हो रही है वो 14,200 है, यानी कि इस मंथ के आखिर में आपके पास कैश 14,200 बचा है और बैंक के अंदर 31,170 रुपये बचे हैं। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।